राणा साहब, आपने सुन ही लिया कि अभी एक नया मामला जो है वो हमारे सर पर एक बड़ी सी घंटी की तरह मंडला रहा है, और वो ये है कि इंडिया पाकिस्तान की गेट मनी हमारे हाथ में नहीं है। इसमें मैं थोड़ी सी बात करूंगा, फिर उसको आगे लेके चलेंगे, क्योंकि आई डोंट वांट टू जंप इनटू अनदर कंट्रोवर्सी. वी डिड नॉट चूज दुबई एज अ डेस्टिनेशन. हमारे मुल्क में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अलॉट की गई थी. फाइन, इफ दे आर कंफर्टेबल प्लेइंग इन दुबई, वी हैव एग्रीड. ये गेट मनी का जो है रेवेन्यू, व्हाई शुड इट गो टू द एमिरेट्स बोर्ड? Why should it go to the Emirates board? They are not taking rent this time. ICC के पास एक सप्लीमेंट्री बजट था ना, तो उस बजट में से उनको देते हैं, एलोकेट करते हैं बोर्डिंग लॉजिंग के लिए. गेट मनी तो इज सपोज्ड टू बी आवर्स. वेयर हैव द होस्टिंग राइट्स गॉन? हमें तो उसमें अपना शेयर थोड़ा बड़ा, या शायद चेयरमैन को पता हो, हमारा शेयर बड़ा है, तो दैट्स फाइन. आई एम नॉट प्रिवी टू दैट इन्फॉर्मेशन. अगर वो नहीं है, सो दिस इज They actually did not take the rent of the stadium. They agreed on getting the gate money towards them. इतना बड़ा उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है. ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी फर्स्ट टाइम दुबई में अगर होने लगी है, तो पाकिस्तान के साथ एग्री इंडिया ने नहीं किया, तो फॉर दैट अलोन आई थिंक BCCI के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है. BCCI शुड जस्ट लेट इट गो. पाकिस्तान के पास आने दें पैसों को, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है. दिस माय साइड, अदरवाइज कोई एग्रीमेंट हो तो मुझे उसका नहीं पता. जस्ट सेइंग दिस फॉर द हेक ऑफ इट, कि चले वो ना करें, ऐसी कर दें, कुछ तो कर दें. मैं चलें. बाकी मैंने देखा जो फेवर लोगों में अच्छा है. पीपल आर फीलिंग गुड अबाउट द एंटायर थिंग. इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में मुझे लगता है ये 40,000 आ जाने. सर एक्चुअली हुआ ये कि जो एशेज जो राइवलरी है ना, ओल्डेस्ट राइवलरी, लोगों ने उसको अंडरस्टैंड किया है कि इफ नॉट अदर कंट्रीज, देन इंडिया एंड इंग्लैंड, सॉरी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया आर सपोज्ड टू बी द आर्च राइवल्स, और वहाँ मैच को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है. वैसे ऑब्वियसली दोनों टीम जब भी खेलती हैं बहुत हार्ड खेलती हैं आपस में. ऑब्वियसली एक राइवलरी उनकी मशहूर बहुत हार्ड है, खेलती है. एक तरफ इंडिया पाकिस्तान है, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड है. आई एम ग्लैड दैट पीपल लाइक दैट. लोगों को पसंद है, लोग देखना चाहते हैं. इट्स नॉट ओनली कि आपको सिर्फ अपने मुल्क से प्यार है, आप थोड़ा और ब्रॉडर विजन रखते हैं, आप दूसरी टीम्स को भी अहमियत देते हैं. तो ये बड़ा एक अच्छा जेस्चर है, अच्छा लगा मुझे. अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास जो मैचेस आ रहे हैं, इनफ मैचेस के, वी आर होस्टिंग 5 टीम्स, 6 टीम्स, 7th इज आवर ओन टीम, एंड इट इज गोइंग टू हैपन नाउ. तो बड़ी अच्छी बात है. आई एम ऑल पॉजिटिव. राणा साहब, ये लोग बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, राणा साहब किंजा आ गए? मैं कैसे आ गया? नहीं, राणा साहब किंजा. अच्छा, इसका जवाब हम आपसे लेते हैं. एक कॉलर है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं हाफिज हसनैन बात कर रहा हूँ. जी फरमाइए. जी मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो हमारा स्क्वाड अनाउंस हुआ है जी, तो इसमें क्या हम शायकीन क्रिकेट ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल खेल सकता है? इसमें इतनी गुंजाइश है इस स्क्वाड में? ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. मेरे से सवाल किया है, तो मेरा एक जवाब जो दिल का जवाब है, वो इस वक्त स्क्वाड को देखते हुए तो ये है कि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है. लेकिन आई विश, अगर मैं अपनी उम्मीद की बात करूं और मैं ये कहूं कि मेरी सपोर्ट कितनी होगी, तो सपोर्ट तो है, और हम उम्मीद करते हैं कि यही प्लेयर जिन पे अभी हमें डाउट हो रहा है, ये कुछ ऐसा करके दिखा दें कि जैसे साइम अयूब कुछ नहीं कर रहे थे और सडनली उन्होंने कर दिया, ये भी करके दिखा दें. लेकिन जो अभी एक विजन आ रहा है, जो एक फर्स्ट राय जो आपकी आती है स्क्वाड को देख के, उसमें आप एकदम घबराहट का शिकार होते हैं कि कैसे मुमकिन हो. अच्छा, इस स्क्वाड ने, सर आपके क्वेश्चन को भी आंसर देता हूँ. ये स्क्वाड जो अनाउंस हमने किया है, इस पे इसने ना हमारे दिल में से वो जो एड्रेनलिन रश था ना, जो आप कंपटीशन का फील वो निकाल दिया है. विनिंग कॉम्बिनेशन तोड़ दिया ना. दिल की बजाय आपने अपने ब्रेन से सोचना शुरू कर दिया कि आपका कॉग्निटिव माइंड क्या कह रहा है. हाँ. वो तो ये कह रहा है कि देखिए, जो बंदा पाकिस्तान की टीम में कभी भी आया होता है, डेब्यू उसने जब भी रिप्रेजेंट किया होता है हमारी टीम को, उसमें वो एबिलिटी तो होती है कि वो इंटरनेशनल टीम्स के साथ खेल सके. क्वेश्चन होता है मोमेंटम का, फ्लो का, और आपकी फॉर्म का. अब जिन राणा साहब की बात कर रहे हैं आप साहब, वो बात ये कि वो जब एशिया कप में भी गए थे 2023 में हमारा, हाँ जी 23 में, तब भी वो बड़ी ब्रेक के बाद आ रहे थे. उनकी परफॉर्मेंस 74 रन उन्होंने दिए, 4 रन उन्होंने किए थे, 1 विकेट उन्होंने ली थी इंडिया के खिलाफ. व्हेन वी गॉट हैमर्ड बाय इंडिया, 350+ हमें स्कोर पड़ा था. उसके बाद व्हाट हैज ही प्लेड? ही हैज प्लेड ओनली वेल वेयर BPL, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया. देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट बांग्लादेश प्रीमियर लीग एंड द स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट दैट हैज बीन फॉलोड इन दिस पर्टिकुलर एडिशन. उस बेस पे आपने बंदा टीम में आउट ऑफ नोवेयर डाल दिया. इससे ऐसी इंडक्शन हो गई टीम में कि खुशल शाह, जिसके ऊपर यू रिमेंबर आई वाज अगेंस्ट गेटिंग अ चांस फॉर शादाब इन द टीम बिकॉज उनका फॉर्म उनकी अच्छी नहीं थी, हालांकि वो बड़े अच्छे बॉलर हैं. तो फिर तो खुशल शाह बिल्कुल छुप के टीम में एंटर हो गए, और ऊपर से सारे जो है ना, वो जो हैमरिंग है वो राणा फ़हीम अशरफ साहब के ऊपर हो रही है कि ये कैसे हो गए. अब इस स्क्वाड से आपको मिलना क्या है? दुनिया में कोई एक प्लेयर आपको जाता है ना, 5 हफ्ते पहले की बात है, साइम इंजर हुए, तो उसके बाद यू हैव टू चेंज दिस वन प्लेयर, ओनली वन प्लेयर, नॉट द एंटायर टीम. मैंने 5 बंदे चेंज कर दिए. उसमें जिनको आप ऑलराउंडर रेकन कर रहे हैं, वो ऑलराउंडर सर कहाँ से हैं? वो या कोई याकेल है, शॉन पॉलक है, इमरान खान है, कपिल देव है, वो कौन है?
नाउ अजय महमूद और अब्दुल रज़ाक के बराबर के प्लेयर राना नहीं है। साहब, ये जो आपने पॉइंट रेज किया है ना, हाँ जी। ऑनेस्टली यू जस्ट स्पोक माय हार्ट आउट। मैं यही बात सोच रही थी कि इट मींस कि आपका मसला ओपनिंग पेयर तो था ही नहीं। इसका मतलब है कि आपने तो फौरी तौर पर उसका रिजल्ट निकाल लिया एंड यू जस्ट ओनली नीडेड वन प्लेयर ऑन दैट नंबर, अगर आपने ओपनर शामिल नहीं करना था। लेकिन सवाल ये है कि आपका साइम अयूब अगर इंजर्ड ना होता तो ये तब्दीलियां देखकर तो ऐसे लग रहा है कि ये तो आपने तब भी करनी थी। साइम की इंजरी इट मींस के इटसेल्फ एक मसला नहीं था, आपके लिए मसला ऑलरेडी मिडिल ऑर्डर था और ये तब्दीलियां आपको करनी ही थी। बिकॉज अगर साइम इशू था तो फिर आप सिर्फ एक ओपनर इमाम को शामिल कर लेते, शान मसूद की तरफ चले जाते। आपने फहीम अशरफ को शामिल कर लिया तो आप शान की तरफ भी जा सकते थे, शादाब की तरफ जा सकते थे, फिर तो आप किसी को भी शामिल कर सकते हैं। इन सब में फिर मैं आई वुड हैव गॉन फॉर शादाब। अगर हमने एक ही स्पिनर से रखना है इस एशियन कंडीशंस के लिए, पाकिस्तान में हमारे मैचेस हो रहे हैं, कितनी को पिच डिफरेंट हो जाएगी। आप स्टैट्स निकालें तो वहाँ पर यू ओनली हैव वन स्पिनर, यू हैव फॉरगॉटन अबाउट सुफियान लड़का था, चले शादाब का जो एक जा रहा है, जो परफॉर्मेंस देता हुआ प्रोसेस के थ्रू आ रहा है। आप वहाँ पर अपने इसको ड्रॉप कर दिए। सिर्फ एक पॉइंट बताऊँ, फ़खर जमान ने तो टीम में आ ही जाना था, हाँ ही वुड हैव मेड अ कमबैक। ऑफ कोर्स। उसके अलावा आपको कौन सी दुनिया की टीम है सिलेक्शन कमेटी जो अपना पूरा विनिंग फार्मूला तोड़ देती है। हाँ। आप परफॉर्मेंसेस तो देखें ना उनकी क्या है। और इन जो हमारे पास फिर से बंदे टीम में वापस आए, दे मेड द डेब्यूज 8 साल पहले। मेरे 8 साल में बंदा वर्ल्ड बीटर बन के, अभी जब शोएब अख्तर की बात हो रही थी बिफोर द दिस ट्रांसमिशन, शोएब अख्तर वाज लार्जर देन लाइफ, ही हैड बिकम शोएब अख्तर इन 2 years। ऑफ कोर्स। तो ये 8 साल के बाद भी अच्छा राणा साहब सर देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो टीम मैनेजमेंट है, अगर ये प्लेइंग 11 बनाती है और अगर ये समझते हैं कि 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हैं, और जो कि पाकिस्तान को अब करना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से, तो एक जो प्लेइंग 11 है ना, वो ये बनती है सिचुएशन कंडीशंस को, सिचुएशन नहीं कंडीशंस को देखते हुए। सिचुएशन तो बनेगी ड्यूरिंग मैच। फ़खर, बाबर, कामरान, रिजवान, ठीक है, सलमान, ये इसके बाद रिजवान के बाद सऊद के बाद सलमान, ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं खुशदिल, ठीक है, अबरार, नसीम, शाहीन, हारिस और हसनैन। 12th मैन हसनैन 12th मैन हो गया ना। नहीं 11 हैं। 11 सर। अच्छा मैंने हाँ 12 काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, इसमें से आपको कामरान को ड्रॉप करके फिर सऊद को डालना पड़ेगा 1 डाउन पे, और खुशदिल आप इसके साथ होंगे। 4 आपके स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर हो जाएंगे, अबरार 5वां स्पिनर हो जाएगा, और खुशदिल और सलमान उनके साथ हो जाएंगे क्या उसको कहते हैं पार्ट टाइमर्स के साथ। अब इसमें एक और ऑप्शन भी है, अगर आप ड्रॉप करते हैं खुशदिल को और 11 कर लेते हैं बाकी बैटिंग को, तो सऊद को ड्रॉप कर देते हैं, तो अबरार, खुशदिल और सलमान आपके पास 3 बॉलर हो जाएंगे, ठीक है, और आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ चले जाएंगे। अगर आपने 3 फास्ट बॉलर्स खिलाने हैं तो आप 3 फास्ट बॉलर खिलाएंगे, बाकी आप स्पिनर्स के साथ जाएंगे, तो आप उसमें एक बैटिंग ऐड करेंगे। लगता ये है बज़ाहिर, क्योंकि अभी मेरी कुछ इस मामले में बातचीत नहीं हुई, अगर होती है तो फिर ज़रा क्लैरिटी आ जाएगी और पता चल जाएगा कि असल में टीम मैनेजमेंट कैसे सोच रही है या क्या करना चाह रही है, कुछ लोगों से अगर बातचीत होती है तो। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा, फहीम का नंबर नहीं बन रहा। हाफिज साहब, 11 जरा जो तब्दीलियां आई हैं उनके साथ अगर हम 11 बनाते हैं तो क्या 11? ये वही तब्दीलियों के साथ, यानी फहीम कहाँ पर? मेरा ख्याल नहीं है फहीम 11 में नहीं आ रहा है, मेरा ख्याल नहीं है कि फहीम 11 में। ऐसे एक और बात ये भी है, आपके से भी ट्रायलेशन शाह जी, अगर फ़र्ज़ कर लें अपना राणा साहब, फ़र्ज़ कर लें ना आपके पास ऑप्शन हो, चले अब तो 15 अनाउंस हो गए ना, आपके पास ऑप्शन है कि नसीम शाह 1, शाहीन 2, हारिस 3, हसनैन 4, 5वां वो है फ़हीम अशरफ। तो इन 5 में से आप 4 खिलाने हैं आपने, आप फ़हीम को डालेंगे टीम में? नहीं सर, फ़हीम डजंट मेक इनटू दैट। और देखिए बड़े स्मार्ट, अगर हसनैन 4, अगर आप हसनैन 10 ओवर्स में 40 रन देके 2 विकेटें ले लेता है, जी तो आप तो कहेंगे यार ये इससे बेहतर क्या होगा। सर हसनैन अगर 10 ओवरों में 60 रन देके 2 विकेटें ले लेता है ना, 3 विकेटें 2 विकेटें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा वैल्यू का है बनस्बत के एक बैट करना कि फ़हीम अशरफ के खिलाफ है। जिन्होंने टीम सेलेक्ट की है, मुझे पता है सिलेक्शन हुई कैसे है, ये किसी को ऑब्लाइज भी किया गया है, और ऑब्लाइज करने के बावजूद उसका टीम पे इम्पैक्ट भी नहीं होगा। दिस इज व्हाट दे हैव डन। अभी हमारा सर आई थिंक 11 फरवरी तक का टाइम हमारे पास, 12 तक का। सो अभी भी सीरीज के लास्ट आवर तक हमारे पास टाइम है।